आसाम बुद्ध विहार अमीनगांव भारत के नॉर्थ ईस्ट का 27वीं हाईवे के पहाड़ी इलाके में रहने वाली बुद्ध का ये विशाल मूर्ति सभी पहचानते हैं। पहले हिस्से में रहने वाली हरी भरी जंगल पहाड़ के इस मंदिर को सुंदर कर रही है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री अर्थात मठ विहार से बोल के जानी जाती है, कारण मेरे हिसाब से यहाँ पे मिलने वाली ध्यान शिक्षा और अभ्यासक केंद्र जैसी काम करी जाती है। बुद्ध शिक्षा और परंपरा रखने के तौर पे यह मठ विशेष महत्वपूर्ण भूमिका पालन करी जाती है। स्थानीय प्रभावित आधार पे यह मठ अक्सर भिक्षुओं के लिए वास स्थान, ध्यान कक्ष, स्तूप, प्रार्थना कक्ष, पुस्तकालय, बौद्ध शिक्षा और बहुत सारी भूमिका पालन कर रही है। यहाँ पोस्ट में दी गई जानकारियाँ मुझे हैरान कर रही है। लगभग 30 साल पहले बुद्ध धर्म की एक महिला CS लामा नाम के एक महिला साथ में असम सरकार के द्वारा 1995 1 फरवरी तारीख में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री हितेश्वर शइक्य देव द्वारा और शइक्य ट्राइजिन द्वारा शुभ और पवित्र उपस्थिति में यह मंदिर उद्घाटन की गई थी। भूटान से आने के बाद CS लामा दार्जिलिंग में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वैसे वो दोनों बुद्धिस्ट थे। CS लामा और उनकी हस्बैंड बिजनेस के सिलसिले में असम में चले आए। उनकी केवल व्यापारी तौर पे उनके लामा ऑटोमोबाइल्स एंड लामा ट्रांसपोर्ट। अचानक उनकी हस्बैंड की मृत्यु के बाद उनकी एक ही लक्ष्य थी, जन सहाय अर्थात लोगों को मदद करना। स्थानीय आसपास रहने वाले लोग उनको गुरु माँ के नाम से बुलाते थे। वैसे भी उनकी पहली और आखिरी इच्छा लोगों को अच्छी और मुफ्त शिक्षाएं में समर्पित कर दिया था। लोग उनको गुरु माँ कह के पुकारने लगे। उन्होंने इस जगह की स्थापना केवल अलग अलग धार्मिक मान्यताओं और जातियों से जुड़े बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की थी। उन्होंने संगीत और कला की शिक्षा भी दी। यहाँ पे उनकी अर्थात CS लामा की ये 72 साल का शुभ यात्रा 1944 से 2016 तक उनकी यह यात्रा हमेशा की एक याद में परिनिर्वाण स्तूप है, जो दर्शाता है बुद्ध देव की निर्वाह में प्रवेश का प्रतीक। आप पूरे आकाश को शर्मिंदा सूर्य चंद्र की तरह प्रकाशित और दिल में हमेशा पहाड़ों की तरह ऊंचा रहे। मानवता के लिए इतने उच्च मूल्य वाले स्थान को अच्छी तरह से संरक्षित किया जाना नहीं चाहिए, लेकिन बुनियाद ढांचे पर लोगों के द्वारा की गई बर्बादी का बर्बरता ये निशान देखना बर्बाद था। खासकर दीवारों पे लिखी गई लिखावटें। मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि किसी भी बुनियाद या ढांचे को नुकसान न पहुँचाए। धन्यवाद।